क्या कोई माँ अंधविश्वास के लिए अपनी ही औलाद का कत्ल कर सकती है, वो भी किसी और चीज़ के लिए नहीं, अपनी दूसरी औलाद के लिए। यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है बारा के अंता कस्बे से, जहाँ पे एक माँ ने अपनी 13 साल की बेटी को पहले नहलाया और फिर उसके बाद तौलिए से उसका मुंह घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। दरअसल 6 नवंबर 2022 को, यानी कि इसी महीने, पुलिस ने रेखा हाड़ा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया इस आरोप में कि उसने अपनी 13 साल की बेटी संजना को मौत के घाट उतारा है। हुआ कुछ यूं कि जो 35 साल की रेखा थी, वो 5 नवंबर के दिन, यानी कि शनिवार को, अपनी सबसे छोटे बेटे सिंघम और अपनी बेटी संजना के साथ घर पर अकेली थी। जो उसका बड़ा बेटा था, जिसकी उम्र थी करीब 16 साल, नितेंद्र, वो स्कूल गया हुआ था। घर के जो उसका रेखा का जो पति है शिवराज, वो ऑटो लेकर घर से बाहर था। तो घर पे सिर्फ 3 लोग थे, सिंघम, संजना और रेखा। रेखा ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और चाकू लेकर सिंघम और संजना की बलि देनी चाहिए। बच्चों ने किसी तरीके से अपनी माँ के हाथ से चाकू छीना और फेंका, और उसके बाद जो सबसे छोटा 11 साल का बेटा सिंघम है, वो रोता हुआ घर से बाहर भागा। इतने में माँ ने जो संजना थी, संजना के बाल पकड़े और उसे घर में अंदर ही बंद कर दिया। उसके बाद रेखा अपनी 13 साल की बेटी को बाथरूम में लेकर जाती है और उसको पहले नहलाती है, और उसके बाद तौलिए से उसका गला घोंटकर, उसका मुंह दबाकर उसको मौत के घाट उतार देती है। जब 11 साल का बेटा सिंघम घर के बाहर जाता है तो वो थर-थर काँप रहा था। वो अपने पड़ोसियों से चिल्ला चिल्ला के बोलता है, रो रो कर बोलता है कि माँ मेरी बहन को मार देंगी। पड़ोसियों को लगता है कि शायद माँ जो है वो बच्चों को मार पीट रही है, इस वजह से बच्चा डर के मारे सहमा हुआ है। लेकिन जब आस पड़ोस के लोग रेखा के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। काफ़ी देर हो जाती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ लगातार आ रही थी। तो आस पड़ोस के लोग इतने में काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा तोड़ते हैं, और जब घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि संजना जो है वो बेसुध हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई है। आस पड़ोस के लोग फ़ौरन संजना को उठाते हैं और पास के अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद पता चलता है कि जो संजना है उसकी मौत हो चुकी है। अब उसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद संजना का जो पति है शिवराज, वो पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराता है कि मेरी बेटी को मेरी पत्नी ने ही मौत के घाट उतारा है। वो पुलिस को बताता है कि इस वारदात से करीब 7-8 दिन पहले रात में जब हम सो रहे थे तो मेरी बीवी रेखा अचानक दराती लेकर मुझ पर हमला कर देती है। वो मुझको जान से मारना चाहती थी। उस वक्त मैंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा शायद इसको दौरे पड़ रहा है। असल में जो रेखा थी, वो लॉकडाउन के बाद से उसकी मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। वो करीब हर 15-20 दिन के अंदर ऐसा होता था कि वो घर के अंदर गुमसुम होकर बैठ जाती थी, अलग थलग बैठ जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी। और आए दिन वो शिवराज से बोलती थी कि मुझे सपने में आके कोई बोलता है कि अगर तुम चाहती हो नितेंद्र की तबीयत ठीक हो जाए तो तुम्हें अपने घर के किसी एक शख्स की बलि देनी होगी। उसी के बाद नितेंद्र की तबीयत ठीक होगी। नितेंद्र 16 साल का रेखा का सबसे बड़ा बेटा है। लेकिन नितेंद्र को आखिर हुआ क्या था? तो आपको बता दूं कि नितेंद्र के दिल में छेद था। शिवराज के मुताबिक रेखा को ये लगता था कि अगर वो अपने किसी एक बच्चे की बलि दे देगी या अपने पति की बलि दे देगी तो उसका बेटा नितेंद्र ठीक हो जाएगा। हालांकि शिवराज ये भी बोलता है कि वो किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं थी, वो तो किसी तांत्रिक से मिलती जुलती नहीं थी, और हम रेखा का इलाज करवाने ही वाले थे, उससे पहले ये वारदात हो गई। इस पूरे मामले पे रेखा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और संबंधित धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन अंधविश्वास की बलि जो एक बेटी चढ़ी है अपनी माँ के हाथों, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।